हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट्स का ये चौथा वीडियो है और लिमिट्स ऑफ वन वेरिएबल फंक्शंस के तीसरा वीडियो है। इसमें आपको हम बताएंगे वन साइडेड लिमिट्स। वन साइडेड लिमिट्स पैदा हुआ है उसी ओरिजिनल डेफिनेशन से जिसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं। तो हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं और उसी से फिर हम आपको बताएंगे कैसे वन साइडेड लिमिट्स का कंसेप्ट क्रिएट होता है। Limit x tends to a, f of x equals to L if for every positive number epsilon greater than 0, for every positive number epsilon however small, there exists another positive number delta depending on epsilon such that mod f of x minus L is less than epsilon whenever mod x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। इसी को हम थोड़ा सा देखो चेंज करते जा रहे हैं। कैसे? दैट इज मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। अब इस ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा में एक्स भी आएगा, अरे एक्स इक्वल टू ए भी आएगा और x टेंस टू ए है, x इक्वल टू ए नहीं होने देना है, इसलिए यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि x a के बराबर नहीं है। नंबर लाइन खींचिए, ये हो गया a, डेल्टा डिस्टेंस इधर आएंगे, पॉइंट मिलेगा a प्लस डेल्टा, इतना ही डिस्टेंस इधर आए, ये पॉइंट मिलेगा a माइनस डेल्टा। तो ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा यही हुआ। ये खाली गोली जो बनाते हैं ना, खाली, इसका मतलब होता है इस पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड करना होगा तो ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे। ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। फिर देखो, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, दैट इज मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा ए यूनियन ओपन इंटरवल ए प्लस डेल्टा। अब x नॉट इक्वल टू ए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये a यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, यहाँ भी a एक्सक्लूडेड है, यानी x इसमें भी है और इसमें भी है। यूनियन में होने का मतलब दोनों में होना, पूरा यूनियन माने कंप्लीट क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक। तो इस ओपन इंटरवल को हमने दो भाग में तोड़ दिया, लेफ्ट हाफ राइट हाफ ना। ये लेफ्ट हाफ है और ये राइट हाफ है। इसको दो भागों में ऐसे और ब्रेक करते हैं। मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा ए नंबर 1 and mod f of x minus L is less than epsilon for all x belonging to open interval a plus delta नंबर 2। ये एंड लगा है ना, पूरे क्षेत्र में होना है। ठीक है भाई। तो जब x इस क्षेत्र में होगा, जब x इस क्षेत्र में होगा, दो तरह की बातों में टूट गया ना ये आइडिया आपको लेफ्ट हैंड लिमिट बताता है और ये आइडिया आपको राइट हैंड लिमिट बताता है। इस वाले में a माइनस डेल्टा ए, देखो a माइनस डेल्टा ए यहीं रहना है। तो अब इसमें जो भी नंबर्स आप लेंगे वो a से कम होगा ना। अब उसे धीरे धीरे टेंड कराना है किसके पास? a के पास। तो a के पास टेंड कराने का मतलब दाहिनी तरफ मूव करना, यानी कि x की जो वैल्यूज हम इस इंटरवल में लेंगे वो सब की सब a के निकट जा रही हैं। x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट। सिमिलर केस इज हियर, ये राइट हो गया। ये a प्लस डेल्टा ये क्षेत्र a के दाहिने तरफ वाला क्षेत्र, इसमें हम जो भी x लेंगे वो a से बड़ा होगा और x टेंस टू a करने का मतलब x की वैल्यूज a के पास जा रही है। x अप्रोचेस a फ्रॉम राइट, x अप्रोचेस a फ्रॉम लेफ्ट, x approaches a from right। जिसमें फ्रॉम लेफ्ट अप्रोच है, लेफ्ट हैंड लिमिट बताता है, जिसमें फ्रॉम राइट अप्रोच है, राइट हैंड लिमिट बताता है। These give one-sided limits। these माने ये, these
give one-sided limits, left hand limit and right hand limit from 1 we get left hand limit and from 2 we get right hand limit. These are denoted by limit x tends to a plus 0 f of x. पहला लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड में a माइनस 0 एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 f of x रेस्पेक्टिवली. इससे जो लिमिट मिलेगी उसको इससे डिनोट करते हैं, इससे जो लिमिट मिलेगी उसको इससे डिनोट करते हैं. अब इनका हम मैथमेटिकल फार्मूलेशन देने जा रहे हैं आपको. जैसे पहले वाले में था ना, f of x टेंस टू n, f of x टेंस टू l when x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट. दूसरे इक्वेशन में क्या था, f of x टेंस टू l when x टेंस टू a फ्रॉम राइट. तो ये नोटेशन हो गया. इनका मैथमेटिकल फार्मूलेशन देखिए, मैथमेटिकल फार्मूलेशन, ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें प्रॉब्लम्स जब हमको दी जाएंगी तो. लेफ्ट हैंड लिमिट देखें अब. लेफ्ट हैंड लिमिट नोटेशन, लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 f ऑफ x. अब देखो इसको कैसे चेंज कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट में a के बाईं तरफ x था, x a के बाईं तरफ था ना, तो हम x बराबर ले लेना a माइनस जरा सा h. तो ये हो गया लिमिट. x की जगह हम लिख रहे हैं a माइनस h टेंस टू a माइनस 0 f ऑफ. अगर आपने x की जगह a माइनस h लिखा है, x की जगह a माइनस h लिखा है ना, तो ये यहां भी रख दीजिए a माइनस h. h being positive number but very small, यानी a माइनस एच जो लेना है a के बाईं तरफ नंबर ना, बहुत बहुत दूर थोड़ी जाना है, उसके पास में लेना है, तभी तो अप्रोच निकलेगा ना. इक्वल्स टू a माइनस एच टेंस टू a माइनस 0, तो a टेंस टू h टेंस टू 0, a बैलेंस हो जाएगा, माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा. तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h ना implies that limit x tends to a minus 0 f of x. ये फार्मूलेशन हो गया. हमने इस नोटेशन को मैथमेटिकली फार्मूलेट कर दिया. अब इसी फार्मूले से हम कैलकुलेशन करेंगे. इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट को आइए फार्मूलेट करें. राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू, या इसको शुरू करने से पहले एक चीज हम और लिख दें. लेफ्ट हैंड लिमिट इज आल्सो डिनोटेड बाई, ये तो नोटेशन है, ये दो नोटेशंस और है. लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव f ऑफ x. इसका मतलब ये ओरिजिनल
यही नोटेशन होता है, और बाई एफ ऑफ ए माइनस जीरो, ये नोटेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई ना करने लगिएगा कि ए माइनस जीरो बराबर है, ना 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 ना, ये नोटेशन है, ये नोटेशन है, ये नोटेशन है। तीनों का मतलब है x टेंस टू ए के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिखिए राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू a प्लस जीरो एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट, अब x राइट हैंड लिमिट है तो a से ज्यादा ना, तो x को हम a प्लस एच लिखना है, तो हो जाएगा a प्लस एच टेंस टू a प्लस जीरो, एफ ऑफ x को क्या लिख रहा है, a प्लस एच, implies that limit x tends to a plus 0 f of x equals to limit h tends to 0 f of a plus h। h के बारे में वही सूचना फिर देना, h being positive number but very small। ये राइट हैंड लिमिट का फार्मूलेशन हो गया। इसी फार्मूले से हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया करेंगे। समझ रहे हो ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जिसको वन साइडेड लिमिट्स बोलते हैं, कैसे पैदा हो रहा है। राइट हैंड लिमिट इज आल्सो डिनोटेड बाय limit x tends to a positive f of x or by f of a plus 0, ऐसा। लिमिट थ्रू वन साइडेड लिमिट। अब पूरी थियरी अगर आप फिर से पढ़ें ना, तो आपके समझ में आएगा कि लिमिट एल था, एक्स पे शर्त ये था कि वो पूरे इंटरवल में ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा में बिलोंग करे और ए के बराबर ना हो, यानी कि वो ए माइनस डेल्टा ए में भी हो और ए प्लस डेल्टा में भी हो, ये भी हो वो भी हो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो राइट हैंड लिमिट भी हो और दोनों बराबर हो, तभी तो उस कॉमन वैल्यू को हम लिमिट बोलेंगे। तो अब एक कंसेप्ट हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, limit by one-sided limits, limit by one-sided limits, limit x tends to a f of x equals to L if and only if limit x tends to a minus 0 f of x and limit x tends to a plus 0 f of x both exist, पहली शर्त तो है ये दोनों एग्जिस्ट करें, and have a common value, दोनों कॉमन वैल्यू ने दोनों इक्वल हो, किसके इक्वल हो, एल के इक्वल हो, एंड अ कॉमन वैल्यू एल। ये अगर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करें, दोनों की वैल्यू एल के बराबर हो तो लिमिट एल होगा। कन्वर्सली यदि लिमिट एल होगा तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों का मान बराबर होगा। तो लिमिट एग्जिस्ट ना करे इसके लिए देखिए बात कटने के लिए बहुत सा है ना, तो बात काट दिया जाए। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट if limit x tends to a minus 0 f of x does not exist, or limit x tends to a plus 0 f of x does not exist, or limit x tends to a minus 0 f of x and limit x tends to a plus 0 f of x both exist but
आर अनइक्वल, तो ये बातें कट जाएंगी ना ऊपर वाली। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाते हैं। Example 1. Limit x tends to 0, f of x equals to 0, where f of x equal to mod x, mod function. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले पहले। नोटेशन देखिए हमारे पास तीन तीन है, एक बार तीनों लिख रहे हैं। लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 था और a यहाँ पे कितना 0। देखो हर क्वेश्चन में ना a अलग होगा, फंक्शन अलग होगा, बस इसी पे नजर रखना। तो x टेंस टू a माइनस 0 लिखना है, तो a यहाँ 0 है तो हम क्या लिखेंगे 0 माइनस 0 f ऑफ x, और लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव यानी 0 नेगेटिव f ऑफ x, और f ऑफ a माइनस 0 f ऑफ 0 माइनस 0। ये तीन नोटेशन हुए और ये बराबर किसके होता है। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, a इज हियर 0 तो 0 माइनस h। अब ये फार्मूलेट हो गया, अब इसको कैलकुलेट करना शुरू करिए। इक्वल्स टू, ये सबसे नोटेशन से ना छेड़िएगा, ये नहीं कि 0 माइनस 0 यहाँ पे 0 करते हैं, बार बार मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मॉडुलस कितना होगा h। इस स्थान पर जब सिंप्लीफिकेशन की कोई गुंजाइश ना बचे तब ये लिमिट यहां उठा के रखा करिए, तो ये हो गया 0। अब राइट हैंड लिमिट इसी प्रकार से तीनों नोटेशंस लिखिए। ध्यान रहे a की जगह 0 है तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 f ऑफ x, और लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और f ऑफ 0 प्लस 0। तीन नोटेशंस हो गए। वैसे एक ही लिखना एग्जाम में, अभी आपको हम सिखा रहे हैं इसलिए एक दो बार तीनों तीनों लिख दे रहे हैं, बाद में तो फिर यही लिखेंगे हम क्योंकि इसमें कम लिखना पड़ेगा। देखो सबको देख लो, यही आसान पड़ता है लिखने में। इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माने 0 प्लस h। अब सिंप्लीफिकेशन शुरू करिए। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h। ये देखो f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, तो इससे मिलाइए। x की जगह क्या है h, तो x की जगह h रख दो। h पॉजिटिव नंबर होता है इसलिए मॉड h के बराबर होगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 सिर्फ h और इक्वल्स टू 0। तो LHL भी एग्जिस्ट किया, RHL भी एग्जिस्ट किया, और दोनों के पास कॉमन वैल्यू भी है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा और 0 होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 0 वेयर f ऑफ x इक्वल टू मॉड x। ये था पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, ये भी मॉड पे ही बेस्ड है। कैलकुलस पढ़ते समय लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खास तौर से मॉड फंक्शन और बॉक्स फंक्शन, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन कहते हैं, ये इससे आपका पाला बराबर पड़ेगा। एग्जाम्पल 2, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। पिछला एग्जाम्पल था एग्जिस्ट करने वाला, अब एक डज नॉट एग्जिस्ट करने वाला। वेयर f ऑफ x इक्वल टू मॉड x अपॉन x। x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए इस फंक्शन के लिए ना, तो x 0 के बराबर है ही नहीं है क्योंकि x टेंस टू 0 की बात करनी है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर a कितना है, a बराबर 0 है, इसी को ध्यान रखिएगा।
तो हम तीसरा वाला नोटेशन ले रहे हैं, छोटा वाला, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, यानी कि एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो इक्वल टू फॉर्मुलेशन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माने जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना। मिलान करिए, एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस एच रखो, मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस एच का मॉड कितना होगा, एच अपॉन माइनस एच। अब ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, लिमिट का ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है। अब टेक्निक यूज़ करेंगे, क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, लिमिट बाई फैक्टराइजेशन, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन, और माइनस वन में एच इक्वल टू जीरो रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें एच है ही नहीं है। राइट हैंड लिमिट नोटेशन एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू फॉर्मुलेशन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, सिंप्लीफिकेशन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड एच अपॉन एच। चूंकि एच पॉजिटिव नंबर होता है इसलिए एच का मॉड एच होगा, एच अपॉन एच हो गया। फिर ये आ गया जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, फिर वही ऊपर नीचे एच को आप कैंसिल कर दो, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो और कितना आएगा, वन। अब वन में एच बराबर जीरो रखने से कुछ नहीं असर पड़ेगा वन। तो एल एच एल भी एग्जिस्ट किया, आर एच एल भी एग्जिस्ट किया, लेकिन दोनों अनइक्वल हैं, इसलिए हम कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। बस हो गया। अब एग्जाम्पल 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन पे हम लेंगे। तो हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन एक बार समझा दें, फिर आगे बढ़ें। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन, इसको बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस फंक्शन भी कहते हैं। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स पढ़ते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट में बड़े कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक को स्क्वायर ब्रैकेट अंग्रेजी में बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन, वेयर बॉक्स एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो सबसे बड़ा पूर्णांक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, जो एक्स से बड़ा ना हो, नॉट ग्रेटर देन एक्स, जो एक्स से बड़ा ना हो, यानी एक्स के बराबर हो अथवा एक्स से छोटा हो। एग्जाम्पल, बॉक्स 2.3 हमको निकालना है और हम पहले से बता दे रहे हैं कि इसका मान 2 आएगा। देखिए कैसे आएगा, x बराबर कितना है 2.3, तो पहले आप लिखिए इंटीजर्स नॉट ग्रेटर देन 2.3 आर। वो कौन से इंटीजर्स हैं जो 2.3 से बड़े ना हो, नंबर लाइन खींचिए, लिखिए 2, फिर लिखिए 3, ये इंटीजर्स हैं, इनको मैं ऐसे अनसर्किल्ड कर दे रहा हूँ। 2.3 इज अ रियल नंबर नॉट इंटीजर, ये यहीं कहीं होगा ना 2.3, ये 2.3। आप बताइए नंबर लाइन पे वो सारे इंटीजर्स बताइए जो 2.3 से बड़े ना हो, बड़े ना हो माने इसके दाहिने ना हो। तो कौन कौन सा है, 2 है, 2 के बाईं तरफ वाला 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है। तो आर करके डॉट 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 कामा कहीं से लिखना शुरू कर दें, -2, -1, 0, 1 और 2 फुल स्टॉप। इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, इन सभी में सबसे दाहिने कौन है, 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 2.3 इज 2 ही तो सबसे बड़ा है ना। खूब बढ़िया से समझ लीजिए, इंटर से ही ये फंक्शन मिलने लगता है, लेकिन प्रायः बच्चे कम ध्यान देते हैं, उनके समझ में कम आता है बहुतों के। तो अब समझ लीजिए,
2.3 का बॉक्स क्या होगा, वह सबसे बड़ा इंटीजर होगा जो 2.3 से बड़ा ना हो। तो पहले तो 2.3 से बड़े ना हो ऐसे सारे इंटीजर्स लिख लो क्रम से, और फिर देख लो सबसे दाहिने कौन है, सबसे बड़ा कौन है, वही इसका मान होगा। और देखिए एग्जाम्पल, खूब बढ़िया से समझिए। और एग्जाम्पल देखिए, -2.3 का बॉक्स होता है -3, ये मैं लिख दिया, अब इसको मैं समझा रहा हूं। पहले नंबर लाइन बनाइए। अब ये -2.3 है भाई, 0 0 के बाईं तरफ इंटीजर कौन होगा, -1, फिर इसकी बाईं तरफ होगा -2, फिर इसकी बाईं तरफ होगा -3, फिर इसकी बाईं तरफ होगा -4, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये सब इंटीजर्स हैं, इनको मैं एनसर्किल्ड कर दे रहा हूँ, इसे गोल गोल इंटीजर है, पूरी पूरी संख्याएं हैं। तो लिखिए इंटीजर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स नॉट ग्रेटर देन -2.3 आर। वो सारे पूर्णांक लिखिए जो -2.3 से बड़े ना हो, -2.3 के दाहिने ना हो। तो -2.3 होगा कहाँ, -2.3 यहीं कहीं होगा। -2.3 के दाहिने ना हो, दाहिने ना हो तो कौन कौन से हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो लिख ऐसे ऐसे सोआन दिखाते हुए कामा कहीं से लिखना शुरू कर दीजिए, -6, -5, -4 और -3 फुल स्टॉप लगाएं, क्योंकि इसके बाद जो इंटीजर है वो इसके दाहिने पड़ जाएगा। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे दाहिने कौन है, -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर not greater than -2.3 is -3। तो झटके में लड़के इसको -2 लिख जाते हैं, क्योंकि 2.3 का बॉक्स 2 था, तो -2.3 का बॉक्स वो -2 लिख जाते हैं झटके में। लेकिन बहुत सावधानी से बात को आप समझ लीजिए। और एग्जाम्पल देखिए, बॉक्स 2 के बराबर होता है। नंबर लाइन खींचिए, ये हो गया 2 के बाईं तरफ 1, 1 की बाईं तरफ 0, फिर इसकी बाईं तरफ -1 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, इंटीजर्स। तो लिखिए इंटीजर्स नॉट ग्रेटर देन 2 आर। वो सारे इंटीजर लिखिए जो 2 से बड़े ना हो, जो 2 के दाहिने ना हो। तो 2 लिखोगे कि नहीं, हाँ? 2 के दाहिने है क्या, नहीं ना। तो सो ऑन -1, 0, 1, 2 फुल स्टॉप। इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे दाहिने कौन है, 2, यही 2 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 2 इज 2। तो ये 3 एग्जाम्पल देख करके एक आइडिया फ्रेम हुआ ना। उस आइडिया के हिसाब से अब हम लिखने जा रहे हैं डेफिनेशन फिर से। बॉक्स x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट n-1 if n-1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन n if n लेस देन और इक्वल टू x लेस देन n+1, जहां पर n क्या चीज है, इंटीजर। कैपिटल Z क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। यही इसका डेफिनेशन होता है। शुरू में यही हम लिख दिए होते तो आपके समझ में कम आता। अब आप समझ रहे होंगे, अगर x इस इंटीजर n-1 के बराबर है तो इसका मान, बॉक्स x का मान यही होगा। लेकिन अगर ये इसके बराबर नहीं है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में n-1 के तुरंत बाद वाला इंटीजर n ही तो होगा। 2 क्रमानुयायी पूर्णांकों के बीच में अगर x है तो बॉक्स x की वैल्यू जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर होगा। यही चीज इसमें भी लिखा हुआ है। फिर इस डेफिनेशन को अगर हम पछो रहे हैं तो इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से हम लिखने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बिगिनर्स के लिए
लाभकारी लैंग्वेज रहेगा। फिर डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, इफ x बिलोंग्स टू z, यानी यदि x पूर्णांक है तब उसका बॉक्स उसी के बराबर होगा, पहली बात। और अगर पूर्णांक नहीं है तो दशमलव संख्या होगी ना, फ्रैक्शन होगा, भिन्न, भिन्न माने दशमलव। कोई भी दशमलव संख्या दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में होती है। जैसे 2.3 किसके किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में। तो आप लिख सकते हैं ना 2 लेस देन 2.3 लेस देन 3। -2.3 किसके किसके बीच में है? -3 और -4 के बीच में है। -3 लेस देन -2.3 लेस देन -4। ये निगेटिव वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जब दिक्कत वाली बात आ जाए तुरंत नंबर लाइन खींचिए, बस यही इलाज है इसका। -2 इसके बाएं होगा -3, और -2 के बाएं कौन होगा? ये -2.3। तो -2.3 किसके किसके बीच में? -3 और -2 के बीच में, सॉरी, -3 और -2 के बीच में। -4 यहाँ काली, -4 तो इसके बाएं आएगा ना, देखो ब्लंडर हो गया था ना झटके में। तो तुरंत चेक कर लीजिए नंबर लाइन से। तो यदि x इंटीजर नहीं है तो निश्चित रूप से वो दशमलव संख्या होगी और दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में होगी। इफ x डज नॉट बिलोंग टू z एंड x इक्वल टू, दशमलव संख्या में इसको हमने व्यक्त कर दिया m.n ना, m डेसिमल n, ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि इसको इंटू न समझ लें। देन बॉक्स x कितना होगा? अब वो ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर इसमें फंसेगा ना, इसलिए इसको ऐसे न लिख के हम ऐसे लिखते हैं कि यदि दशमलव नहीं है तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में होगा। मान लीजिए वो इंटीजर्स n है, n लेस देन x लेस देन n+1, देन बॉक्स x क्या होगा? जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर इक्वल्स टू n, ऐसे समझिए आप। अगर x इंटीजर है तो उसका बॉक्स वही होगा, अगर x इंटीजर नहीं है तो पता करिए कि x किन दो क्रमानुयायी पूर्णांकों के बीच में है, किन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है, तो बॉक्स x की वैल्यू जस्ट बाईं तरफ जो इंटीजर लिखा है वही होगा। अब इस पे बेस्ड हम एक लिमिट का क्वेश्चन ले रहे हैं और इन फंक्शन को याद रखिएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 - 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 - h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -h। इसको इसका मिलान करिए, x की जगह -h है तो x की जगह -h रख दिया जाए। लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स -h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स -h की वैल्यू कितनी होगी? -h किसके किसके बीच में पड़ेगा? मैं आपको बताया था कि h पॉजिटिव नंबर है लेकिन बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने का मतलब जीरो के बहुत थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन क्लैरिटी के लिए थोड़ा ज़्यादा दूर बना दे रहा है। तो ये हो गया h, तो ये हो गया -h। जीरो के दाहिने तरफ कौन सा इंटीजर होगा? 1, और जीरो के बाईं तरफ कौन सा इंटीजर होगा? -1। तो -h इंटीजर नहीं है और दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है, इसलिए -h के बॉक्स की वैल्यू क्या होगी? बाईं तरफ वाला, जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर, यानी -1। यहाँ कारण भी लिख दीजिए, सिंस -1 लेस देन -h लेस देन 0, और इस -1 में h इक्वल टू 0 रखिएगा तो क्या आएगा? -1। अब राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 + 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 + h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। f ऑफ x से मिलान करिए, x की जगह x की जगह h इसमें रखिए, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स h की वैल्यू कितनी आएगी? h इंटीजर नहीं है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। बॉक्स h क्या होगा? जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर 0
लॉजिक लिखिए सिंस 0 लेस देन h लेस देन 1, और इस 0 में h इक्वल टू 0 रखने से 0 आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वीडियो की साइज थोड़ी बढ़ गई है। थैंक यू वेरी मच।